नमस्कार साथियों। लोकतंत्र के इस महायज्ञ यानी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दलों के बीच में लगातार वाद प्रतिवाद और बहसबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के माध्यम से राजपाट के अंतर्गत हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है विधान पत्र। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे संबंधित विधानसभा क्षेत्र की और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे जो कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको विशेष समझदारी देगी, विशेष जानकारियां देगी, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव को लेकर आप अपना एक मत दृढ़ बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की जिसका नाम है विधान पत्र। सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट की। पान की खेती के लिए प्रमुख रूप से मशहूर ये विधानसभा सीट पहले लगातार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही और उसके बाद अब इसमें तब्दीलियां हुई हैं। तब से लेकर तमाम उतार चढ़ाव इस सीट के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। पान की खेती के लिए जाना जाने वाला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र 1961 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था और तभी से 2008 तक ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहा। इस विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। प्रमुख नगरों में अंग्रेजों का बसाया नौगांव, हरपालपुर तथा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध मलेहरा और महाराजपुर आते हैं। खास बात यह है कि छतरपुर जिले का ये एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां 2 नगरपालिकाएं भी शामिल हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर बात करें तो मऊ साहनिया स्थित शौर्य स्मारक है जहां पर महाराजा छत्रसाल की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है जिसका उद्घाटन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। इसके अलावा दुबेला का म्यूजियम, मस्तानी महल, महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल और तालाब के बीच स्थित शनि मंदिर, इसके अलावा हरपालपुर क्षेत्र का सरसेड़ शिवधाम मंदिर भी दर्शनीय है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के अधिकांश राजनेता अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत यहीं से करते नजर आते हैं। चलिए विधान पत्र में अब बात करते हैं मतदाताओं की। दरअसल इस पूरी विधानसभा में लगभग 2,20,000 मतदाता प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करते हैं और उन्हीं से तय होती है कि आखिरकार कौन जीतकर सामने आ रहा है और जो कि क्षेत्र का विधायक बनेगा। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार मतदाता किस तरीके से अपने रुझान को व्यक्त करता है। 48 विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर में लगभग 2,20,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हालांकि इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं जिससे वोट प्रतिशत बेहतर नहीं हो पाता। ब्राह्मण मतदाताओं का इस सीट पर बाहुल्य बताया जा रहा है। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी आदि आते हैं। चौरसिया समाज की जनसंख्या भी काफ़ी है और लगभग 20,000 मतदाता चुनावों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। विधान पत्र में अब बात कर देते हैं चुनाव परिणामों की। पिछले बार के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस के नीरज विनोद दीक्षित ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने सिटिंग एमएलए मानवेंद्र सिंह भंवर राजा को लगभग 15,000 वोटों से हराया था। एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं या फिर क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ के बूते पर युवा राजनेता नीरज विनोद दीक्षित ने यहां पर अपनी पकड़ बनाई और जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नीरज विनोद दीक्षित ने निवर्तमान भाजपा विधायक पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा को लगभग 14,000 वोटों से हराया था। हालांकि इसके पूर्व मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से विधायक बनकर मंत्री रहे, एक बार निर्दलीय चुनाव जीते और फिर भाजपा में शामिल होकर फिर सीट पर कब्जा जमाया। एंटी इनकम्बेंसी और नीरज दीक्षित की क्षेत्र में सक्रियता से 2018 में कांग्रेस को इसका फायदा मिला और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नीरज विनोद दीक्षित ने जीत दर्ज की। विधान पत्र में अब बात कर लेते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की। मुद्दों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है पान विकास निगम का, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक चुनावी सभा में घोषणा भी करके गए थे, लेकिन इसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ। इसके पूर्व कमलनाथ की सरकार आई थी, उसने भी तमाम वादे और दावे किए थे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ और बाद में भाजपा सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से किसान
नाराज हैं, यानी खासतौर पर जो कि पान की खेती करते हैं। इसके अलावा पानी की समस्या भी विकराल समस्या है। सन 2023 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र के अगर संभावित मुद्दों की बात की जाए तो इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दों में पान विकास निगम का मुद्दा लगातार गर्माता रहा है। पान किसानों ने कई बार इस बात को भाजपा के समक्ष और कांग्रेस के समक्ष उठाया। उनके प्रमुख नेताओं, मुख्यमंत्री के सामने भी ये मुद्दा उठा। कई बार वादे भी हुए, घोषणाएं भी हुई, लेकिन पान विकास निगम का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। पान की खेती की प्रचुरता महाराजपुर और मलहरा में ज़्यादा है और उनका नुकसान भी काफ़ी होता है। अगर ये पान विकास निगम बन जाता है तो पान किसानों को काफ़ी सहूलियत रहेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण समस्या पानी की है। क्षेत्र के हरपालपुर में 3 बांध होने के बावजूद और महाराजपुर क्षेत्र में सिंहपुर बैराज होने के बाद भी किसानों को पानी की दिक्कत है और पेयजल की समस्या भी बरकरार है। चुनाव में ये मुद्दा निश्चित तौर पर उछलने वाला है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र न होने से पलायन, बेरोजगारी भी प्रमुख मुद्दों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हुए विधान पत्र में अब बात करते हैं इस बार के यानी कि विधानसभा चुनाव 2023 में संभावित चेहरों की। राजनीतिक दल यानी कि प्रमुख 2 राजनीतिक दलों की अगर बात करें, भाजपा और कांग्रेस, तो इसमें महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें दावेदारों की तमाम भीड़ लगी हुई है, चाहे वो भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस में लेकिन एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। अब चलिए बात उसकी करते हैं जो सबसे ज़्यादा रोचक है आपके लिए, यानी कि संभावित चेहरों की बात यहाँ पर की जा रही है। पहले बात राजनीतिक दलों की। वैसे तो मुख्य मुकाबला यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में ही है, लेकिन बसपा भी वोटों का खेल गड़बड़ा देती है। बात सबसे पहले भाजपा की। इस विधानसभा क्षेत्र में पूरे छतरपुर जिले में सबसे ज़्यादा दावेदार नजर आते हैं, जिसमें पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह भंवर राजा हैं। लेकिन भाजपा के उम्र के फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इस बार वे फिट नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह का नाम भी जोरों से चल रहा है। साफ छवि है, मिलनसार हैं, हालांकि क्षेत्र में पकड़ का अभाव है। कारोबारी और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हरगोविंद गुप्ता की सक्रियता भी चर्चा में है। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से छतरपुर की कृष्णा यूनिवर्सिटी के संचालक बृजेंद्र गौतम भी क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानकार बताते हैं कि भाजपा में ऊपर तक पकड़ भी रखते हैं। सांसद वीरेंद्र खटी के प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक भी गुपचुप तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं अवनींद्र पटेरिया, मानिक चौरसिया भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। बसपा से चुनाव लड़ चुके राकेश पाठक भी दावेदारों में से प्रमुख हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। वैसे तो 1 महीने पहले तक कांग्रेस से लगभग 2 ही नाम सामने आ रहे थे, लेकिन पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी के पोस्टरों ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। प्रमुख दावेदारों में नीरज दीक्षित के अलावा अजय दौलत तिवारी का नाम सामने आता है, लेकिन अब इस विधानसभा क्षेत्र में निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी के दखल के बाद से समीकरण क्या बनते हैं, ये भविष्य तय करेगा। हालांकि ये सर्वविदित है कि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने राजनीति से पूर्णतः संन्यास ले लिया है, लेकिन बेटी के लिए उनकी जद्दोजहद कितनी कारगर साबित होती है या होती भी है या नहीं, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन निधि चतुर्वेदी के सामने आने से अब कांग्रेस में हलचल जरूर पैदा हो गई है। तो राजपाट के अंतर्गत आप विधान पत्र के माध्यम से देख रहे थे महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल, उसके तमाम संभावित उम्मीदवार, तमाम मुद्दे, मतदाताओं की स्थिति और तमाम बहुत कुछ। इसी तरीके से लगातार पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर बने रहिए। हम पूरे मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट का मुआयना करेंगे, उनके तमाम आंकड़े आपके पास लेकर आएंगे और आपकी समझदारी को विकसित करेंगे। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।